हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में हमने मैट्रिक्स कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी की। सेट क्या होता है? सो सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि वेल ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या हो गया? सेट। ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट इनसाइड ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। कि अपन सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह रखते हैं, एलिमेंट्स वगैरह, तो उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और मेंबर्स। कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे, कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट या मेंबर्स ऑफ अ सेट। ठीक है, अ सेट इज यूजुअली रिटन यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। अपन सेट को किसके अंदर लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल कि अपन एक सेट के अंदर अपने क्या लिखा? 1 2 3 4 अ सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब जैसे बी क्या है? एप्पल, बनाना, मैंगो, तो सेट ऑफ फ्रूट्स। तो ये होता सेट। कि सेट होता क्या है, ये समझ में आ गया। अब वे टू रिप्रेजेंट अ सेट, कि अपन जो अपने सेट है उसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक तो होता है अपने पास रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। सो एलिमेंट्स आर लिस्टेड इनसाइड अ ब्रैकेट्स, जैसे हमने इससे पहले देखा ना। तो ये तो होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, जहां से अपन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड वन होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज रिटन। कि सेट को पूरे को ना लिख के अपन उसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। कि ए का सेट है एक्स, और एक्स क्या है? इवन नंबर्स है, लेस देन 10। सो 10 से कम जितने भी इवन नंबर्स हैं, 2 4 6, वो सारे आ जाएंगे। तो ऐसे अपन लिखते हैं सेट बिल्डर में। और होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, मेनली अपन यूज लेते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म को। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है टाइप्स ऑफ सेट। कि हमने पढ़ लिया सेट क्या होता है, अब अपन देखते हैं टाइप्स। सो फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट। कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स ही ना हो, जीरो एलिमेंट्स। हो गया नो एलिमेंट्स। जैसे ए और एक्स, एक्स हमने छोड़ दिया कि एक्स क्या होगा? जीरो से कम होगा और -1 तक होगा, मतलब कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो खाली हो गया। तो वो हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हो गया एम्प्टी सेट। सेकंड वन इज सिंगलटन सेट, जिसमें क्या होता है? एग्जैक्टली वन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट हो तो होता है सिंगलटन सेट। ठीक है, थर्ड अपने पास होता है वो होता है फाइनाइट सेट। कौन सा? फाइनाइट, जिसमें क्या होता है? लिमिटेड एंड फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो फिक्स्ड हो, होता है फाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3 4। फिर होता है अपने पास इनफाइनाइट, जहाँ पे क्या होता है? अनलिमिटेड एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे इनफाइनाइट वैल्यू तक एलिमेंट्स जा रहे हो तो होता है इनफाइनाइट सेट। फिर होता है इक्वल सेट, इसमें क्या होता है? सेम एलिमेंट्स के अपने पास दो एलिमेंट्स हैं, दो सेट है, और दोनों के एलिमेंट्स सेम है। ऑर्डर चाहे से अलग अलग हो सकता है, बट एलिमेंट सेम है, तो वो होता है इक्वल सेट। फिर होता है अपने पास सबसेट। कौन सा होता है? सबसेट। सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कि बी के जितने भी, मतलब ए के दो एलिमेंट्स है वो सारे बी के अंदर आ रहे हैं, तो ए क्या हो गया? बी का सबसेट। कि बी तो हो गया पूरा सेट, और इसका सबसेट हो गया ए, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट्स बी के अंदर है। ठीक है, फिर होता है पावर सेट। क्या होता है पावर सेट? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। कि ये अपने पास एक क्या दे रखा? सेट दे रखा। अब इसके पॉसिबल जितने भी सबसेट है वो होता है उसके पावर सेट। किसके? एक तो अपन दोनों ही ना ले, जीरो ले लिया, एक ले लिया सिर्फ इसको, एक ले लिया सिर्फ इसको, और एक दोनों को ले लिया, तो ये हो गया इसका पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, फिर होता है अपने पास यूनिवर्सल सेट। कौन सा होता है? यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या होता है? द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। की जितने भी सारे भी एलिमेंट्स है वो एक साथ हो तो होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे ए है, ये बी है, तो यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सब आ जाएंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं सेट ऑपरेशंस। कि सेट हमने देखा, सेट के टाइप्स देखे, अब सेट पे अपन अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, सो वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज यूनियन। क्या होता है? यूनियन। ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स। ठीक है, कि दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अपन काउंट करके लिखेंगे, बट नो रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन नहीं करेंगे, तो वो हो गया यूनियन। जैसे ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3, बट 3 इधर भी है तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, एंड 4 5, तो ये हो गया यूनियन। ठीक है, सेकंड अपने पास वो है इंटरसेक्शन। क्या है? इंटरसेक्शन। इसमें क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स की दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वो लिखेंगे। जैसे दोनों में कॉमन क्या है? 3, तो ए इंटरसेक्शन बी इज 3। फिर अपने पास डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस मींस ए माइनस बी एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। ए में से जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं उसको माइनस कर देंगे तो ए माइनस बी होगा। वैसे अगर हम बी माइनस ए करेंगे तो बी में से जो ए के एलिमेंट्स है वो माइनस करेंगे और बचेंगे वो लिख देंगे, वो हो गया डिफरेंस। ठीक है, अब लास्ट अपने पास ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कि ऑल एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। जैसे हमने को ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यूनिवर्सल सेट में ए के अलावा जितनी भी चीजें बच गई वो हो गया उसका इनवर्स या कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। ठीक है, क्या? कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये यूनिवर्सल सेट में क्या था? 1 2 3 4 5, और ए में था 1 3 5, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? जो इसके अलावा जितने भी बच गए ना 2 और 4, वो हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अपन देखते हैं वेन डायग्राम ऑफ सेट्स। ठीक है, जैसे अपने पास ये क्या दे रखा है? एम्प्टी सेट। की ना ए में एलिमेंट है ना बी में है ना यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्सल सेट में कुछ है, तो ये खाली है, तो ये हो गया एम्प्टी सेट का डायग्राम। सेकंड वन इज कि हमने ए के अंदर एलिमेंट्स डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये ए का हो गया। थर्ड वन इज कि सिर्फ बी के अंदर एलिमेंट्स है, तो ये बी का डायग्राम हो गया। फिर ये क्या है? इंटरसेक्शन का, कि दोनों में जो कॉमन है ना उसका डायग्राम। फिर ये है किसका? दोनों के यूनियन का, कि दोनों के यूनियन का डायग्राम। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट का।
कि ए और बी के अलावा जितने बाहर भी जितने भी एक चीजें, वो हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिर हो गया अपने पास कौन सा, कॉम्प्लीमेंट, कि ए के अलावा जितना भी यूनिवर्सल सेट वगैरह सारी चीजें हैं, वो हो गया उसका ए का कॉम्प्लीमेंट। और अगर बी का कॉम्प्लीमेंट है तो बी के अलावा जितनी भी चीजें होगी वो होगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट एंड सेट ऑपरेशंस। तो आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे सेट के आगे के टॉपिक्स। थैंक यू।